बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि ज्ञानरूपं श्रीपादं अगमबोधदातार सुबुद्धिनिधिसार क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानं धर्मकीर्तिसमकीर्तनं जगत्त्राणकारी अधारी उदारं भगतप्राणरूपं दयालं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्वथा घने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय मणिलाल जी ने अपने पोते के छठे के आगमन के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए यह संतमत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है,
योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इन सभी रहस्यमय बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सत्संग की महिमा के संबंध में सुन रहे थे। भगवान देवों के देव महादेव शिव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं। जब माता पार्वती प्रश्न करती है कि स्वामी मैं जानना चाहती हूँ कि संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है, सबसे बड़ा लाभ। स्वामी मैं जानना चाहती हूँ कि संसार में सबसे बड़ी हानि क्या है। स्वामी मैं जानना चाहती हूँ कि संसार में सबसे भारी दुख क्या है। स्वामी मैं जानना चाहती हूँ कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। माता पार्वती प्रश्न करती। भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावही वेद पुराण। हे गिरिजा, संतों के मिलन के समान, संतों की संगति के समान, सत्संग के समान इस संसार में कोई दूसरा लाभ नहीं, कोई दूसरा लाभ नहीं। लेकिन देवी, बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। लेकिन जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, कोई लाख नाक रगड़ ले, लेकिन संतों की संगति और सत्संग उसको मिलने वाला नहीं, बहुत दुर्लभ। जब जन्म जन्मांतर का किया हुआ पुण्य जमा होता है जीव का, तब संतों की संगति और यह सत्संग मिलता है। गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्योंकि बिना सत्संग का सार क्या है, आसार क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह विवेक नहीं होता है। और जब तक राम की कृपा नहीं होगी,
यह सत्संग सुलभ नहीं होता। इससे सिद्ध हो रहा है कि हम लोगों पर राम जी की विशेष कृपा हो रही है, जो कि हम लोगों को यह सत्संग मिल रहा है। हम लोग बड़े पुण्यात्मा हैं, पवित्र आत्मा, यह सत्संग मिल रहा है। कहा गया है जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसका हर घड़ी आनंद ही श्री सतगुरु महाराज, उसके जीवन में आनंद ही आनंद। सत्संग दो शब्दों के मेल से बना है। पहला सत्य और दूसरा संग, तब हुआ सत्संग। सत्य क्या है और संग कौन करेगा उसका? तो सत्य सोई जो बिन से नाही, अचित चेतन सकल घट माही, रहे आनंदे सकल आनंदा, अताते नाम सचिदानंदा। सत्य उसी को कहा गया है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, जो कहीं आता जाता नहीं है, सब जगह एक समान। वह परम सत्य परमात्मा है, वह परम सत्य परमात्मा है। वह अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ की वह नहीं है। तो वह कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा? जब सब जगह एक समान है तो कहाँ आएगा और कहाँ जाएगा? उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। वह परम सत्य परमात्मा है और उसी परम सत्य परमात्मा का अंश यह चेतन आत्मा है। यह भी सत्य है, इसका भी किसी काल में नाश नहीं होता। नाश होता है शरीर का, लेकिन शरीर में रहने वाला जो शरीरी है, जो चेतन आत्मा है, इसका किसी काल में नाश नहीं होता। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेद्यन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। यह जो आत्मा है, इसको किसी भी अस्त्र और शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः। यह जो आत्मा है, इसको अग्नि जला नहीं सकती। न चैनं क्लेद्यन्त्यापो, यह जो आत्मा है, इसको पानी गीला नहीं कर सकता, भिंगा नहीं सकता। न शोष्यति मारुतः, यह जो आत्मा है, इसको हवा पुरा नहीं सकती। जैसे परमपिता परमात्मा सत्य है, उसी परमपिता परमात्मा का अंश यह चेतन आत्मा है, यह भी सत्य है। इसका भी किसी काल में नाश नहीं होता है। जिस दिन इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, जिस दिन, जिस क्षण, जिस घड़ी, उस दिन जो सत्संग होगा वह उच्चतम कोटि का प्रथम श्रेणी का सत्संग होगा। प्रथम श्रेणी का सत्संग। लेकिन यह कहना जितना सरल है, करना उतना ही कठिन है। इसीलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा
रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानई सो जेहि बनि जाई, जो जेहि कला कुशल ताकह सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बहै गज भारी। ज्यों सरकरा मिलई सिकतामह, बलते नहीं बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनो प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मैली, असोवई निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निशि, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाही, संशय निर्मूल न जाए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, यह कहना जितना सरल है, करना उतना ही कठिन है। परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लेना, यह सबसे कठिन काम है। दुनिया में जितना काम है सब आसान है। बहुत लोग कहते हैं जिसको नौकरी मिल गया उसको भगवान मिल गया। हमने बहुत लोगों के मुंह से सुना, भगवान क्या ताखे पर रखा हुआ है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन परमात्मा का मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जब संत का दर्शन नहीं हो सकता है तो परमात्मा कैसे मिल जाएंगे बिना संत सदगुरु के। संत सुंदरदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनोवांछित फल पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ हो जाई, असुंदर मिले और सबहि सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। इस संसार में माँ बाप मिल सकते हैं, पुत्र पौत्र, अतीव सुंदरी मनो अनुकूल पत्नी स्त्री मिल सकती है। संसार का सब सुख देने वाली स्त्री मिल सकती है, सुंदर स्त्री। मनोवांछित फल पाई, यहाँ तक कि आपके मन में जो जो चाहना है वह सब चाहनाओं की पूर्ति भी हो सकती। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ हो जाए, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित फल पाए। राज्य का सुख, हाथी घोड़े सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात, संसार का सब सुख, स्वर्ग का सब सुख, ब्रह्मलोक का सब सुख, वैकुंठ का सब सुख मिल सकता है, लेकिन संतों का मिलना बहुत दुर्लभ है। संत कबीर साहब को क्यों कहना पड़ा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। जिसको संत सदगुरु मिल गए निश्चित एक दिन उनको परमात्मा मिल जाए, क्योंकि संत सदगुरु जो होते हैं परमात्मा के सगुण साकार रूप बतलाए गए। हमारे परमाराध्य ने कहा, सच्चे संत का दर्शन और परमात्मा का दर्शन सम है, बराबर है। ऐसा विश्वास जिनके हृदय में है
वे तेज भाग्य वाले, तेज भाग्य वाले। इसलिए ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त कर लेना यह बहुत कठिन काम, बहुत कठिन काम। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार। कहने में तो बड़ा सरल है, लेकिन करके देखिए, करके देखिए। थोड़ा देर ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठते, कहते बाबा ध्यान में मन नहीं लगता है। बढ़िया बढ़िया हलवा पूरी खाने में मन लगता है, बढ़िया बढ़िया रंग बिरंग का कपड़ा पहनने में मन लगता है, बढ़िया बढ़िया जगह घूमने फिरने में मन लगता है। मतलब संसार का सब काम करने में कितना मन लगता है, लेकिन जरा सा ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो मन नहीं लगता है। यही विषय का भोग करते करते मन बलवान पहलवान हो गया है। जो जीवन भर विषय का भोग किया, उसका योग में कहाँ से मन लगेगा? मन को लगाना पड़ता है तब मन लगता है, लगाना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानई सो जही बनी जाए। मतलब जो गुरु से जुक्ति जान करके करते हैं, तो करते करते एक दिन उनकी बन जाती है, करते करते बन जाती है। और जो करते करते छोड़ देते हैं उसकी नहीं बनती है। झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, जो कोई खेले मन चितलाए, होते होते होइए जाए। श्री सद्गुरु महाराज। तो जाने सो जेही बनी जाए, जो जेही कला कुशलता कह सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बहई गज भारी। जो जिस काम को करने में निपुण होते हैं, कुशल होते हैं, प्रवीण होते हैं, उनको वही काम करने में मन लगता है। और जो जिस काम को करना नहीं जानते हैं और उनको वह काम करने के लिए आप दे दीजिए, मन लगेगा उसमें? मन नहीं लगेगा। तो जो जेही कला कुशल ताकह सुलभ सदा सुखकारी, जो जिस काम को करने में निपुण होते हैं उनको उस काम को करने में आनंद आता है, मन लगता है। जैसे सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बहई गज भारी। सावन भादो का जब महीना आता है तो गंगा नदी में देखते हैं पानी जो है एकदम उबाल पर रहता है, उसकी धार, उसका फोर्स कितना प्रबल होता है, वेग उसका। और बीच में कहीं कोई विशालकाय हाथी भी खड़ा हो जाए, उसको भी फंसा करके दूर लेके चला जाता है। लेकिन उसी गंगा नदी में रहने वाली जो सफरी छोटी छोटी मछलियां हैं, वह उस धार के, उस वेग के विपरीत दिशा में गमन करती है। उस पर उस वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे उसका फोर्स कितना भी तेज क्यों ना हो। क्यों? वह जो सफरी मछली उस धार के विपरीत दिशा में गमन करना जानती है, वह उस कला में निपुण है, कुशल है, प्रवीण है। नदी का प्रबल वेग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन विशाल हाथी खड़ा है, उसको फंसा करके बहुत दूर लेके चला जाता है। तो जो जेही कला कुशल ताका सुलभ सदा सुखकारी, असफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बहई गज भारी। जो सर करा मिलई सिकता मह, बलते नहीं बिलगावे।
जो शर्करा मिलई सिकता में, शर्करा मतलब चीनी और सिकता मतलब बालू। अगर 1 केजी चीनी में 1 केजी बालू मिला दिया जाए, या 1 केजी बालू में 1 केजी चीनी मिला दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि बालू से चीनी को अलग कर दीजिए, कर सकेंगे? माथा पकड़ के बैठ जाएंगे, लाख परिश्रम कर लेंगे, लेकिन बालू से चीनी अलग होने वाला नहीं। लेकिन उस चीनी का जो स्वाद लेने वाली छोटी छोटी पिपरी होती है, चींटियाँ होती है, वह झुंड के झुंड आती है। अब उस बालू से चीनी के एक एक कण को उठा करके आसानी से उस बालू से चीनी को अलग कर देती है। क्यों? वह इस कला में निपुण है, कुशल है, प्रवीण है। जो शर्करा मिलई सिकता मह, बलते नहीं बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास नहीं पावे। सकल दृश्य निज उदर मैली, सोवई निद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। उसी प्रकार जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, सकल दृश्य निज उदर मैली, वह सभी प्रकार के दृश्य को अपने भीतर में देखते हैं और नींद को त्याग करके सोते हैं। सोवई निद्रा तजे जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख। वे परमात्मा के परम पद को प्राप्त किए हुए, अनुभव ज्ञान को प्राप्त किए हुए, द्वैत रहित, संसार के भोग पदार्थों से रहित, ऐसे जो निष्कामी, जो महापुरुष संत होते हैं, वे सभी प्रकार के दृश्य को अपने भीतर में देख लेते हैं, नींद को त्याग करके सोते हैं। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। वे द्वैत और अद्वैत से रहित होते हैं। वे परमात्मा के परम पद को प्राप्त किए हुए, अनुभव ज्ञान को प्राप्त किए हुए, परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए वे संत होते हैं। शोक मोह भय हरस दिवस निशि, देश काल तह नाही। उनकी पहुँच कहाँ तक होती है? ऐसे जो महापुरुष होते हैं, शोक जहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं, मोह जहाँ किसी प्रकार की अज्ञानता नहीं है, भय जहाँ किसी प्रकार का डर नहीं है, हर्ष दिवस वहाँ न तो हर्ष है न विषाद है, निशि वहाँ न दिन है न रात है, दिवस निशि, देश काल तह नाही। न वहाँ देश है न काल है। जब देश ही नहीं है तो काल कहाँ से रहेगा? जो उस दशा को प्राप्त कर लेते हैं, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल हो जाए। उनके जितने भी संशय हैं उन सबके निर्मूल का समूल नष्ट हो जाता है। उस दशा को प्राप्त किए हुए वे संत होते हैं। संत कबीर साहब ने उस देश के संबंध में कहा, जिसके संबंध में गोस्वामी जी ने कहा, उसी के संबंध में संत कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ उस देश की बतिया, जहाँ न होत दिन रतिया, नहीं रवि चंद्र और तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तह पवन और पानी, गए वो देश जिन जानी, नहीं तह धरनी आकाशा, करे कोई संत तहाँ बासा, उहवा गम काल को नाही, तहवा नहीं धूप और छाही, निह अक्षर जाप तह जापे, उठत धुन सुन से आपे, सो हंगम नाद उहवा नहीं भाई, न बाजे शंख सहनाई, मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिनु भई अंधियारी, कबीरा देश है न्यारा।
लखे कोई राम का प्यार। ऐसा वह है जो उस दशा को प्राप्त कर ले, जो उस अवस्था को प्राप्त कर ले। संत यारी साहब जी महाराज की वाणी में आया, दौमुंदी के निज अंदर देखा, नहीं चांद सूरज दिन राती है रे, रोशन समा बिनु तेल दिया बाती, उस ज्योति की सबे सिफाती है रे, गोता मारी देखो आदम, अवर नहीं कोई संग साथी है रे, यारी कहे तहकीक किया है, उस मलकुल मौत की क्यों जाती। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, जो उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जो परमात्मा के परम पद को प्राप्त किए हुए, तुर्यातीता अवस्था को प्राप्त किए हुए जो महापुरुष होते हैं, अगर केवल ऐसे महापुरुषों का संग हो जाए, दर्शन हो जाए, तो यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग, यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग है। लेकिन ऐसे महापुरुष मिलते कहाँ, ऐसे संत मिलते कहाँ, और अगर मिल भी जाते हैं तो हमारे पास आँख कहाँ जो हम उनको पहचान सकें। हम किनको पहचानते हैं? संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, फूटी आँख विवेक की, सूझे न संत असंत, जाके 7 10 20 है ताको नाम महंत। उसके ज्ञान की आँख फूट गई है। हम देखते हैं जिसके साथ 10 20 चमकीली गाड़ियाँ होती है, 50 100 चेले होते हैं, हम कहते ये बहुत बड़े संत हैं, ये बहुत बड़े महंत। ऐसी बात नहीं है। तो हमारे पास वैसी आँख नहीं है जो कि हम उसको पहचान सकें। तब क्या करें? उनकी पहचान कैसे हो? बहुत लोग तुलना देते हैं कि संत किसको कहते हैं, महोपनिषद का तुलना देते हैं, संतों की वाणी की भी तुलना देते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे ब्रह्म को जिसने देख लिया है, जिसके हृदय की ग्रंथि खुल गई है, जिसके सभी संशय नष्ट हो गए हैं, ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं। ठीक है? अरे संत कहते हैं, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान क्या है? संत को हम कैसे पहचानेंगे? हमारे पास तो ऐसी आँख नहीं है जो कि हम उसको पहचान सकें। कैसे पहचानें? तो इसके लिए कुछ दिनों तक उनके संग में रहना हो। 10 दिन 20 दिन 1 महीना उनका संग कीजिए, तब पता चलेगा वे कितना बजे सोते हैं, कितना बजे जगते हैं, उनकी दैनिक दिनचर्या क्या है, कितना बजे शौच जाते हैं, कितना बजे दातुन करते हैं, जलपान करते हैं, कितना बजे भोजन करते हैं, कितना बजे ध्यान करते हैं। तो जब तक उनके साथ कुछ दिन हम नहीं रहेंगे तो हम कैसे जानें? तो रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो संत की पहचान क्या है? हमारे परमाराध्य ने कहा, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, असंशय दूर भगाए संत मत स्थिर करते, मैं ही ये गुणधर जोई गुरु सोई सतचित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते। मतलब क्या समझे? जो मुक्ति का रास्ता जानते हैं और इसके लिए वे नित्य नियमित रूप से साधना करते हैं, सतचित जग में रहते, संसार में सदाचारिता पूर्वक रहते हैं, अपने को सत्य व्यवहार में रखते हैं,
पंच महापाप से बचे हुए होते हैं। दिन दिन अधिक विराग, दिन प्रतिदिन उनके अंदर संसार और संसार के वस्तुओं के प्रति प्रबल वैराग्य होता है। प्रेम सत्संग तो करते, और सत्संग मानो उनकी श्वास हो। गुरु महाराज कहते थे सत्संग मेरी श्वास है। दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, इतना प्रेम सत्संग से उनका होता है। दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को, अर्थ उनके शरण में चले जाने पर हमें वे ज्ञान ध्यान की बात बताकर हमारे भीतर के जितने अवगुण हैं दुर्गुण हैं उसका वे हरण कर लेते हैं। बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए। उनके समीप चले जाने पर सब संशय समाप्त हो जाता है। मैं ही ये गुणधर जोई, गुरु महाराज का ने कृपा की है। इस प्रकार का गुण जिस किसी महापुरुषों में देखने में आ जाए, उनके चरणों में अपने को आत्मसमर्पित कर देना चाहिए। आत्मसमर्पित कर देना चाहिए, यह संत की पहचान है। अगर ऐसे महापुरुषों का केवल संग हो गया, दर्शन हो गया, तो यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग है। लेकिन यह भी बहुत कठिन है। मिलते कहाँ हैं, मिल भी जाते तो पहचानते कहाँ हैं। पुनः गुरु महाराज कहने की कृपा की, अगर ऐसे महापुरुष का दर्शन नहीं भी हुआ तो क्या हुआ? सदग्रंथों में संत वाणियाँ भरी पड़ी हुई है, संत वाणियाँ भरी पड़ी हुई है। और संतों की जो वाणी है सदग्रंथों में वह चिट्ठी है, और चिट्ठी जो होता है वह आधी मुलाकात है। गुरु महाराज का चिट्ठी आधी मुलाकात है। इसीलिए जहाँ कहीं जिस जगह जिस स्थान पर संत मत का सत्संग होता हो, अगर ऐसा सुनने के लिए संतों की वाणी मिल जाए, अर्थात सत्संग मिल जाए जहाँ संतों की वाणी की ही प्रधानता है, तो समझ जाइए यह तृतीय श्रेणी का सत्संग है, जो बैठकर अभी हम सुन रहे हैं। सद्गुरु महाराज की यही तृतीय श्रेणी का सत्संग सुनते सुनते, ठीक है ना, यही तृतीय श्रेणी का सत्संग एक दिन हमें द्वितीय श्रेणी के सत्संग से मिलन करा देता है। मतलब यही तृतीय श्रेणी का सत्संग एक दिन हमें संत सदगुरु से मिला देता है। संत कबीर साहब ने भी कहा, सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मतलब यही तृतीय श्रेणी का सत्संग द्वितीय श्रेणी के सत्संग संत सदगुरु से मिलन करा देता है। और यही द्वितीय श्रेणी का सत्संग जब संत सदगुरु मिल जाते हैं तो वे ज्ञान ध्यान की बात बतलाते हैं, योगिक क्रिया बतलाते हैं और योग कराते हैं। और एक दिन यही द्वितीय श्रेणी का सत्संग हमें प्रथम श्रेणी के सत्संग अर्थात इस आत्मा का परमात्मा से मिलन करा देते हैं। वे कौन होते हैं? संत सदगुरु। तब इस आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो साधारण बात नहीं है सत्संग। तो अभी जो है हमें सत्य का संग नहीं हो रहा है। जब तक सत्य का संग नहीं तो सत्संग कहाँ? तब क्या का संग हो रहा है? अभी असत्य का संग हो रहा है। यह आत्मा क्या है? सत्य है। और आत्मा कहाँ है? इस शरीर में है। यह शरीर असत्य है। तो सत्य का संग किससे हो गया है? असत्य से हो गया है। तो सत्य का संग हो रहा है कि असत्य का संग हो रहा है? असत्य का संग हो रहा है। अशरीरम शरीरे स्वनवस्थे स्वस्थितम महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचति। जो सभी शरीरों में शरीर रहित है,
जो सभी अनित्यों में नित्य स्वरूप है, ऐसे महान आत्मा को जानकर मनुष्य कभी शोक नहीं करता। तो अभी आत्मा का ज्ञान हो रहा है कि शरीर का ज्ञान हो रहा है? तो हम कहेंगे आत्मा का ज्ञान कहाँ हो रहा है, शरीर का ज्ञान हो रहा है। ज्ञान हो रहा है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा आँख है, नाक है, शरीर का ज्ञान हो रहा है। ठीक है? तो जब तक शरीर का ज्ञान होगा शोक दूर होने वाला नहीं है। जिस दिन इस शरीर में रहने वाला यह जो आत्मा है, जिस दिन इसका ज्ञान हो जाएगा, यह जो मनुष्य है वह शोक रहित हो जाएगा, दुखों से हम छूट जाएंगे। इसलिए आत्मा का ज्ञान ही सर्वोपरि। ऐसे तो गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि देवी इस संसार में बड़ा दुख क्या है? तो क्या कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख कछु नाहि। मतलब दरिद्रता के समान, निर्धनता के समान, गरीबी के समान इस संसार में कोई दूसरा दुख नहीं है। असंतों के मिलन के समान कोई दूसरा सुख नहीं। लेकिन हमारे परमाराध्य ने क्या कहा, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। सबसे बड़ा दुख क्या है? बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? और इससे अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय। अब मूल पॉइंट आया यहाँ कि अगर हम दुखों से छूटना चाहते हैं तो हमें क्या करनी पड़ेगी? भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति किसकी करनी पड़ेगी? एक ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। एक ईश्वर की भक्ति। और भक्ति किसको कहा गया? जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा जीवात्मा के ऊपर जो त्रैमायिक आवरण है, वह क्या का है? अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। तो जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा जीवात्मा के ऊपर यह जो त्रैमायिक आवरण है, इस माया के आवरण से छुटकारा मिल जाए, उसी क्रिया विशेष विधि को हम परमात्मा की भक्ति कहिए या ईश्वर की भक्ति कहते हैं। जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा, और वह क्रिया विशेष विधि क्या है? तो भक्ति क्या है? तो गुरु महाराज का वह क्रिया विशेष विधि मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। यही परमेश्वर की भक्ति। इसके अलावा और जितना साधन है वह भोग का साधन हो सकता है, लेकिन भक्ति का साधन नहीं हो सकता। इसको खूब याद रखें। यही क्रिया विशेष विधि के द्वारा यह जीव अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में और शब्द से निःशब्द परमात्मा में जाकर के मिलेगा। और कोई दूसरा उपाय नहीं है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसके लिए हमें मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा, दृष्टि साधना करनी पड़ेगी और अंतिम साधना नदानुसंधान की साधना करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक नदानुसंधान की हम साधना नहीं करेंगे, इस आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होगा। तो यही क्रिया विशेष विधि।
तो इसका भेद कौन बतलाएंगे? तो संत सद्गुरु बतलाएंगे। इसकी युक्ति जो है संत सद्गुरु बतलाएंगे। इसीलिए गुरु कैसा चाहिए? पूरा गुरु चाहिए। कबीर पूरे गुरु बिना शिष्य पूरा न होए, गुरु लोभी शिष्य लालची दूनी दाझन होए। हरई शीस धन शोक न हरई, असो गुरु घोर नरक में परई। संत कबीर साहब बड़ा अच्छा कहते कि जो गुरु अपने शिष्य का शोक हरण नहीं करते हैं, केवल उसके धन का ही हरण करते हैं, तो वह गुरु तो नरक में जाता ही है, उसके साथ चेला भी नरक में जाता है, वह भी नरक में जाता है, दोनों नरक में जाता है। अंधरा गुरु बताह चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमरी लेहु, के डूबे के उबरे टका पर घनी देहु। इसलिए ऐसे गुरु से सावधान रहने की आवश्यकता है। गुरु कैसा होना चाहिए? बड़ा सुंदर मंत्र आया है वेद में। वेद भगवान उपदेश करते, ओम प्रहंसा संस्त्रीपला बगनो मक्षा माद अस्तंग वृषगना अयासुह अंघोषिनम पवमानम सखायो दुर्मर्षम वानम प्रवदंती साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम प्रवृत्ति के साधक होते हैं, जिन्होंने कि त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में जो परमहंस योगी हो, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को जो योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं, आप सब भी उसका अनुकरण करें। ऐसे परमहंस योगी के शरण में जाएं। वेद भगवान दूसरा मंत्र में क्या कहते हैं? ओम युक्त्वाय सविता देवान सवर्यतो धिया दिवम बृहद ज्योतिः करिष्यत सविता प्रसुवातीतान। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियाँ और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सद्गुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सद्गुरु को इस धराधाम पर भेजें जिनसे योग का भेद जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियाँ और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सकें, आपको पहचान सकें। ऐसे संत सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, उनसे सद्युक्ति जाननी पड़ेगी। वे बतलाते हैं मानस जप करने के लिए, मानस ध्यान करने के लिए, दृष्टि साधन करने के लिए। उसके बाद अंत में नदानुसंधान की साधना। मानस जप मतलब एक नाम का जप, मानस ध्यान नाम संबंधी रूप का
ध्यान, मनोमय ध्यान। जैसा इष्ट का रूप है उसी रूप को मानस पटल पर देखना, एकदम सामने में गौर से देखना, इस तरह से देखना कि ऐसा लगे कि हम उनको नहीं, वे हमको देख रहे हैं। ये है मानस ध्यान। इस तरह से देखना, मन को अत्यंत संलग्नता के साथ लगा करके देखना, मन हटे नहीं, वहीं डटा हुआ है। इस तरह से देख, तब दृष्टि साधन, मानस जप मानस ध्यान करने के बाद दृष्टि साधन। अंधकार में रह करके हमने मानस जप किया, अंधकार में रहकर हमने मानस ध्यान किया, आंख बंद किए तो क्या दिखाई दिया? अंधकार। उसी अंधकार में रह के हम मानस जप किए, उसी अंधकार में रहकर हम मानस ध्यान किए। अब दृष्टि साधन में अब केवल अंधकार को देखना। अंधकार में कहाँ देखना है? तो गुरु जुक्ति बतलाते हैं कि उस अंधकार में कहाँ देखना, कैसे देखना है। उस अंधकार में एकदम सामने देखना है, सामने देखना। कहाँ देखना है? सामने, एकदम सामने। कैसे देखना है? सिमटी हुई निगाह से देखना है। जैसे सुई के छेद में डोरा पिरोते हैं तो निगाह को कितना समेटते हैं, तब डोरा घुसता। तो सिमटी हुई निगाह से देखना है। जितना दृष्टि का सिमटाव होगा उतना मन का सिमटाव होगा, जितना मन का सिमटाव होगा उतना अंधकार सिमट जाएगा। इतना सिमट जाएगा, इतना सिमट जाएगा कि वह अंधकार जो है वह तिल बिंदु के समान हो जाएगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे, तब तम बिचही में फाटी। दूसरी जगह गुरुदेव कहते हैं, दो नैना बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। फिर कहते हैं, दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे। गुरु महाराज कहते हैं, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करते, कंपनी सहज ही छूटे प्रौर होवे सुरत, तब तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से। वह जो काला रंग का तिल बिंदु है, क्यों आपकी दृष्टि सिमट गई, वह अंधकार तिल बिंदु के समान होगी। और जब उस पर दृष्टि की दोनों धार जा करके टकराएगी तो वह तिल द्वार खुलेगा। कैसे? दृष्टि की शक्ति से खुल जाएगा। तब पता चलेगा इस दृष्टि में कितनी ताकत है। तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर। तो वहाँ प्रणव बिंदु, परम ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा। प्रकाश हो, हम अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएं, तब ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्योंकि ज्ञान कहाँ होता है? अंधकार में नहीं होता है, प्रकाश मंडल में होता है। ठीक है ना? भक्ति रूपी मंजिल के प्रथम सीढ़ी पर हमारा कदम पड़ेगा। अभी तो प्रथम सीढ़ी पर भी हम कदम नहीं रखे। इस तरह से दृष्टि योग की साधना करनी पड़ेगी। एकदम आंख बंद है, सामने में अंधकार है, उस अंधकार में सिमटी हुई निगाह से देखें। कैसे देखेंगे? गुरु महाराज बतलाते। तो जो गुरु यह ज्ञान दान देने में समर्थ है, यह ज्ञान जो सुने, यह ज्ञान दान देने में समर्थ है, ठीक है ना, वास्तव में वैसा ही गुरु धारण करना चाहिए। अगर यह ज्ञान दान देने में समर्थ नहीं है, अगर वो कर भी लिए हैं कोई गुरु, उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए। ये नहीं कि बाबा हम तो गुरु कर चुके हैं,
उसको कैसे छोड़ेंगे? बृहतंत्र सार में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया है, ज्ञानान मोक्षम वापनोति तस्माज ज्ञानम परात् परम अतो यो ज्ञानदाने ही न अक्षम अस्तम त्यजत गुरुम। अर्थात ज्ञान से क्या होता है? मोक्ष मिलता है। ज्ञान से क्या होता है? मोक्ष मिलता है। ज्ञानान मोक्षम वापनोति, ज्ञान से मोक्ष मिलता है। इसीलिए ज्ञान से बढ़कर और कोई दूसरा उपदेश नहीं है। तस्माज ज्ञानम परात् परम अतो यो ज्ञान दाने ही न अक्षम अस्तम त्यजत गुरुम। जो गुरु ज्ञान दान देने में समर्थ नहीं है, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। बृहतंत्र सार स्पष्ट कहता है, यह ज्ञान अगर मिल गया तब तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना? आंख बंद करके सामने में अंधकार है, उसी अंधकार में सिमटी हुई निगाह से देखना चाहिए। अगर अंधकार पर भी मन ठीक ठीक टिका हुआ है तो वहाँ भी बड़ा आनंद आता है। ठीक है ना? भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने पुराणोत्तर गीता में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, पुट्टद्वय निमर मुक्तो वायुर यत्र विलीयते तत्र संस अस्थतम मनः कृत्वा तम ध्यायेत पार्थ ईश्वरम। हे पार्थ, हे अर्जुन, पुट्टद्वय निमर मुक्तो, निश्वास वायु दोनों नासा पुटों से बाहर होकर, निश्वास वायु दोनों नासा पुटों से बाहर होकर जहाँ लय होती है, जहाँ लय होती है, वहीं मन को स्थिर करके तत्र संस अस्थतम मना कृत्वा, वहीं मन को स्थिर करके, ठीक है ना, क्या करो? तम ध्यायेत पार्थ ईश्वरम। हे पार्थ, वहीं पर ध्यान लगाओ, मतलब ईश्वर को पाने के लिए वहीं पर अपने मन को स्थिर करो, वहीं पर मन को लगा करके ध्यान करो ईश्वर को पाने के लिए। भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अमात्रम शब्द रहितम स्वर व्यंजन वर्जितम बिंदु नाद कलातीतम यस्तम वेद सह वेदवित। भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उस परमात्मा को हस्व दीर्घ प्लुट आदि रहित, स्वर और व्यंजनात्मक वर्णों से रहित, जो बिंदु नाद और कला से परे कहकर जानते हैं, वही वेद का तात्पर्य समझते हैं, वही वेद का तात्पर्य समझते हैं। जो कोई वहाँ ध्यान लगाता है, जैसे कोई धान्यार्थी व्यक्ति धान का मर्दन करके अन्न को ग्रहण कर लेता है, पुआल को फेंक देता है, उसी प्रकार जो विद्वजन होते हैं, विविध प्रकार की शास्त्रों की पर्यालोचना करके जब ध्यान करके आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर उन शास्त्रों का कोई प्रयोजन उनके सामने नहीं रह जाता। ग्रंथम भ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः पलालमीव धान्यार्थी, पलालमीव धान्यार्थी ग्रंथम शेषतः, कि जैसे धान्यार्थी व्यक्ति धान का मर्दन करके अन्न को ग्रहण कर लेते हैं और उसके पुआल को फेंक देते हैं, उसी प्रकार जो विद्वजन होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, विविध प्रकार के शास्त्रों की पर्यालोचना करके साधन करते करते जब आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर उन शास्त्रों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वहाँ ध्यान लगाना पड़ेगा, तब ज्ञान होगा। बिंदु ध्यान, जिसको दृष्टि योग की साधना का, इसी क्रिया के द्वारा हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं। इस क्रिया को बहुत बारीकी क्रिया कहा गया है।
यह ज्ञान सब जगह नहीं मिलेगा, ठीक है ना, सब जगह नहीं मिलेगा। और यह ज्ञान शास्त्रों में इतना भरा हुआ है कि लोग समझ नहीं पाता ये कहाँ से यह ज्ञान भरा हुआ है। आप उपनिषद पढ़ करके देखिए, श्री जवाल दर्शनोपनिषद पढ़िए, कोई भी उपनिषद लीजिए, सांडिल्योपनिषद लीजिए, सब में यह ज्ञान भरा हुआ है। ईशावास्योपनिषद लीजिए, सब में यह ज्ञान भरा हुआ है। श्री जवाल दर्शनोपनिषद में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया है, तीर्थे दाने जपे। श्री जवाल दर्शनोपनिषद में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया है, वह मंत्र है ध्यान के संबंध, ध्यान के संबंध में। पर्वत अग्रे नदी तीरे बिल्व मूले बने अथवा मनोरमे शुचो देशे मठम कृत्वा समाहित आरंभ्य चासनम पाश्चात प्रांग मुखो डंग मुखो अपीवा समग्रीव शिरः कायः संवृतास्य सुनिश्चिलः नासाग्रे सस्वृदि बम्बे बिंदु मध्ये तुर्यकम सर्वंतम मृतम पश्य नेत्रा भयाम सुस्माहितः। मतलब पर्वत के आगे, नदी के किनारे, बेल वृक्ष जो होता है उसके जड़ के पास, या किसी वन में, मनोरमे शुचो देशे मठम कृत्वा समाहित, किसी पवित्र स्थान में, मनोहर स्थान में मठ बना करके स्थिर हो जावे और आसन आरंभ करे। आरंभ्य चासनम पाश्चात प्रांग मुखो डंग मुखो अपीवा। मतलब आसन प्रारंभ करें कैसे, पूरब मुख होकर या उत्तर मुख होकर। समग्रीव शिरः कायः संवृतास्य सुनिश्चिल, अपने शरीर को एकदम सीधा रखें, धड़ गर्दन और मस्तक को सीधी रेखा में एकदम अडिग होकर हिमालय की तरफ बैठे। कितना भी आंधी तूफान आ जाए, हिमालय में देखते हैं कोई हिलडोल होता है, उसी तरह से अडिग होकर के बैठे। और कहाँ ध्यान लगाएं, तो कहते हैं नासाग्रे सस्वृदि बम्बे बिंदु मध्य तुर्यकम। नासाग्र में चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखते हुए, दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है ठीक उसके सामने, नासाग्रे सस्वृदि बम्बे, चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखते हुए, बिंदु मध्य तुर्यकम, और चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखते हुए वहाँ ध्यान लगाएंगे, तब वहाँ जो बिंदु प्रकट होगा उससे अमृत की वर्षा हो रही है। उस बिंदु में जैसे हम प्रवेश करेंगे तुरीय अवस्था में चले जाएंगे, 3 अवस्थाओं को पार करके चौथी अवस्था में, तुरीय अवस्था में चले जाएंगे, और वहाँ से जो अमृत की वर्षा हो रही है उस अमृत को कैसे पान करेंगे, स्रवंतम मृतम पश्य नेत्राभयाम सुस्माहितः। मतलब भीतर के नेत्रों से वह जो अमृत की धारा बह रही है, भीतर के नेत्रों से उस अमृत का पान करें। ऐसा ज्ञान भरा पान करना पड़े। तो जब तक हम वहाँ ध्यान नहीं लगाएंगे वह अमृत कहाँ से मिलेगा। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में आया, वे क्या कहते हैं, गगन मंडल में औंधा कुआं अतहा अमी का वासा, असगुरा होई सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। गौरख कहे सुनहु रे अवधु पंचो पसर निवारी, अपनी आत्मा आप विचारो सोवो पांव पसारी। ऐसा जाप जपो मन लाई, सोहम सोहम अजपा गाई। आसन दृढ़ करी धरो ध्यान, अहिनिसी सुमिरो ब्रह्म ज्ञान। नासा अग्र निज ज्यों बाई, ईरा पिंगला मधी समाई। असहसो सहस 21 जाप, अनहद उपजे आपे आप। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज। अगर बहुत लोग अत्यंत संलग्नता के साथ भी ध्यान करते हैं
तो स्वतः अजपा जप होने लगता है। ध्यान की गहराई में जो कोई जाते हैं स्वतः होने लगता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने सीढ़ी भाई सीढ़ी, कर्म बाई कर्म का, पहले मानस जप, फिर मानस ध्यान, फिर दृष्टि साधना। दृष्टि साधना के द्वारा हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं। जो कोई प्रकाश मंडल में जाता है तब शब्द की वर्षा होती है, ठीक है ना, शब्द की वर्षा होती है। और वह जो शब्द की वर्षा हो रही है, बजत विविध विधि अनहद सोरा 5 मंडलों, उस शब्द में केंद्रीय जो नाम है वह गुरु बतलाते हैं। फिर गुरु के धाम में जाते हैं, सदगुरु के शरण में जाते हैं, वे फिर नाम का दान देते हैं। नाम का दान 5 नाम बतलाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा हम नदानुसंधान का दीक्षा ले लिए। नदानुसंधान का सही दीक्षा सबको जल्दी नहीं मिलता है, पहले उनसे पूछा जाता है। अगर उनकी बात ठीक निकली तो समझ लिया जाता है कि वे नदानुसंधान की साधना करने के योग्य हो गए। फिर जो सदगुरु होते हैं वे नाम का दान देते हैं, वे उस नाम को बतलाते हैं जिस नाम को पकड़ करके हम उसके केंद्र पर चढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। जैसे जो प्रकाश मंडल में जाता है तो प्रकाश मंडल में मतलब सूक्ष्म मंडल में बहुत सारे शब्द हो रहे हैं, तो बहुत सारे शब्द में मन को नहीं लगाना है। बहुत सारे शब्दों में सूक्ष्म मंडल का एक केंद्रीय नाद है, केंद्रीय नाम है। उस नाम को बतलाते हैं गुरु महाराज, इस नाम को पकड़ना। क्या समझे? उस नाम को पकड़ करके हम सूक्ष्म मंडल के केंद्र पर चढ़ाई करते हैं और उस केंद्र में प्रवेश करके हम कारण मंडल में जाते हैं। कारण मंडल में अनहद प्रकार के शब्द हो रहे हैं। अनहद प्रकार के शब्दों में एक केंद्रीय नाद है कारण मंडल का, जो गुरु बतलाते हैं। बहुत तरह के शब्दों में नहीं पढ़ करके हमारी सूरत उस केंद्रीय नाद को पकड़ती है जो गुरु महाराज बतलाते हैं। उस केंद्रीय नाद को पकड़ के हम कारण मंडल के केंद्र पर चढ़ाई करते हैं, तो महाकारण मंडल में जाते हैं। वहाँ अनहद प्रकार के शब्द हो रहे हैं। अनहद प्रकार के शब्दों में महाकारण मंडल का जो केंद्रीय नाद है गुरु बतलाते हैं। उस केंद्रीय नाद को पकड़ करके हम महाकारण मंडल के केंद्र पर चढ़ाई करते हैं और केवल्य मंडल में जाते हैं। और जब केवल्य मंडल में जाते हैं तो वहाँ अनहद शब्द नहीं होता है, वहाँ बहुत सारे शब्द नहीं होते, वहाँ अनाहत शब्द होता है जो बिना किसी कम पर ठोकर के हो रहा है। जड़ मंडल के केंद्रीय नादों को तो हमारी सूरत पकड़ती थी, लेकिन केवल्य मंडल चेतन मंडल में जो शब्द हो रहा है वह केवल परमात्मा का ब्रह्मनाद है, सार शब्द है, वह सतनाम है। उसको हमारी सूरत नहीं बल्कि वह सतनाम, वह ब्रह्मनाद ही हमारी सूरत को पकड़ लेता है। और वही सतनाम, वही सतध्वनि, वही अनाहत शब्द, वही ब्रह्मनाद हमारी सूरत को पकड़कर सीधे परमात्मा से ले जा करके मिला देता है, सीधे परमात्मा से। तो यही है नदानुसंधान की साधना, यह गुरु बतलाते हैं। पढ़िए पदावली में गुरु महाराज क्या कहते हैं। बजती है 5 नौबते, सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निजना खोजना। 5 बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुँची खोज। तो गुरु वह नाम का दान देते हैं, सूरत शब्द योग का भेद बतलाते हैं। और इसी क्रिया विशेष विधि के द्वारा साधन करते करते पहले हम अपरा प्रकृति से रहित होते हैं, मतलब चारों जड़ मंडलों से अपने को अलग करते हैं, तब जड़ से चेतन की गांठ खुल जाती है। जैसे अपरा प्रकृति से हम रहित होते हैं, जड़ से चेतन अलग हो जाता है, हम अपने निज मंडल में जाते हैं और फिर सार शब्द की साधना करते करते हम परा प्रकृति को भी पार करके यह आत्मा सीधे परमात्मा में जा करके लय हो जाती है, दोनों प्रकृतियों से रहित हो जाती है। तब फिर
हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, अद्वंद्व और उद्वेत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, अभव में जन्म बहुरी नहीं दीजिए। तब जो सत्संग होता है वह एक नंबर का प्रथम श्रेणी का सत्संग होता है। कहने का भाव यही तृतीय श्रेणी का सत्संग एक दिन द्वितीय श्रेणी के सत्संग से मिलन करा देता है, और यही द्वितीय श्रेणी का सत्संग करते करते गुरु से ज्ञान लेकर ध्यान करते करते एक दिन गुरु महाराज जो है हमें प्रथम श्रेणी के सत्संग से मिलन करा देते हैं। फिर संसार के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। तो यही काम हम लोगों को करना चाहिए। यही काम करने के लिए हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है। अगर हम यह काम करते हैं तो हमारा यह मानव तन सार्थक होगा, और नहीं तो फिर हमारा यह जीवन किसी काम का नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा, देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। यह मनुष्य का शरीर मिला है, सभी प्रकार के कामनाओं से अपने मन को हटाकर हम ईश्वर की भक्ति करें, इसी में हमारा कल्याण है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय मणिलाल जी ने अपने पोते के छठी के उपलक्ष्य में उसके उज्जवल भविष्य के लिए किए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, उसके अंदर ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो और संसार का भी ज्ञान हो, ताकि बराबर उस बच्चे के जन्म दिवस पर इस स्थान पर सत्संग होता रहे और आप लोगों को उसका लाभ मिलता रहे। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल कर इस सत्संग में आए और इतने मनोयोग पूर्वक शांत चित्त भाव से सत्संग श्रवण करते रहें, आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन के जो कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें, मन की जो कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आरती कीजिए। बोलिए। समय आप देख रहे हैं 12 बजे तक भजने करते हैं, 12 बजे तक भजने करते हैं। कीजिए आप आके यहाँ पर आइए, वहाँ से उठ के